मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है जहां एक्स का वैल्यू इस इंटरवल में होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स का वो वैल्यू निकालना पड़ेगा जो 0 और पाई में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो मेरा यहाँ फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। इसको एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन sin x और इस sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे मिलता है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किए तो -2 एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला? -2 cos x sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। यहां से मैं cos x कॉमन ले लिया, cos x, तो यहां पर क्या आ गया? -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना इक्वल टू 0 मतलब cos x इक्वल टू 0 एंड इतना इक्वल टू मतलब sin x इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाएंगे, sin x का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2। तो इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन वाले निकाल लेते हैं। तो cos x इक्वल टू cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस π/2। सिमिलरली यहाँ पर sin x इक्वल टू ये sin π/ कितना का वैल्यू है? 30 मतलब π/6 का वैल्यू है, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? n पाई प्लस -1 का पावर n π/6। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर n क्या है? इन दोनों इक्वेशन में n क्या है? n एक इंटीजर है, 0 प्लस -1 प्लस -2 सो ऑन। पर मुझे x का वही वैल्यू चाहिए जो 0 से पाई में हो। तो देखिए n का वैल्यू मैं बारी बारी से सब चीज पुट करूंगा, 0 प्लस -1 प्लस -2, पर मुझे x का इसी इंटरवल में वैल्यू चाहिए। तो देखिए x इक्वल n इक्वल टू, अगर मैं पहले 0 पुट कर रहा हूं तो x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस π/2 लूंगा, -π/2 तो उस इंटरवल में नहीं आएगा। सिमिलरली n का मैं अदर कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो देखिएगा कि उस इंटरवल से बाहर निकल जाएगा, तो मुझे और कोई जरूरी नहीं है। सिमिलरली इस इक्वेशन में n का वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूं? 0, तो यहां से x का वैल्यू मुझे आ रहा है π/6। इसमें भी अदर वैल्यू के लिए मुझे x का वैल्यू इस इंटरवल में नहीं मिलेगा, इसलिए यही दो वैल्यू हुआ इस इंटरवल में जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए मेरे पास ये 2 पॉइंट और जो इंटरवल का 2 पॉइंट है उससे ले लेते हैं 0 पाई, और इन चारों पॉइंट में एफ ऑफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो मिनिमम वैल्यू होता है वही एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। तो चलिए चारों पर वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैं पहले π/2 बैठाया। तो cos π/2 का वैल्यू क्या होता है? cos π/2 का वैल्यू 0 प्लस sin π/2 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहाँ पर ये आ गया 1। सिमिलरली एफ π/6 बैठाते हैं, π/6 cos π/6 का cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 उसका स्क्वायर प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी यहाँ पर आ गया 3/4 प्लस 1/2 मीन्स एलसीएम लिए तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस 2/8 बाई 4 एलसीएम लिए तो ये 3 ये 2 यानी
5/4। क्लियर है? f0 का वैल्यू निकाल लेते हैं। f0 पर cos का वैल्यू होता है 1 और sin का वैल्यू होता है 0। इसका वैल्यू 1 आया। और क्या बचा f पाई पर cos का वैल्यू होता है -1 का स्क्वायर प्लस sin का वैल्यू होता है 0। ये भी 1 आया। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन हुआ? ये। और सबसे छोटा वैल्यू मतलब मैं 1, सबका ये 1 है तो सबसे छोटा वैल्यू 1, इसलिए मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इक्वल टू 5/4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जो इंस्क्राइब्ड है एक स्फीयर के अंदर। तो बोल रहा है कि राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? जब इसका एल्टीट्यूड मतलब एडी का वैल्यू अगर इतना हो, ये हमें दिखाना है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर रहा हूं। ये डिस्टेंस ओडी इक्वल टू मैं मान रहा हूं क्या है? x है। और डीसी मतलब कोन का बेस का रेडियस में मान के चल रहा हूं r है। क्या मैं माना? ओडी इक्वल टू x एंड डीसी इक्वल टू कैपिटल R मीन्स रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। क्लियर? अब मैं अल्टीट्यूड एडी का वैल्यू कितना होगा? एडी इक्वल टू R प्लस एक्स। अब देखिए मैं एक और रिलेशन यूज कर रहा हूं। इस ट्रेंगल में अगर मैं ये ट्रेंगल क्या हुआ? राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इसमें अगर मैं पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो मेरा स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। तो यहां से मुझे स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं निकाल ले रहा हूं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। और यहां पर एडी आर प्लस एक्स का वैल्यू में बैठा दिया। एक्स का वैल्यू इसको करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। एक्स इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब मुझे बोला है कि इस कोन का वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस का रेडियस कैपिटल आर है। और h मतलब एडी। यहाँ पर एडी में लिख रहा हूं हाइट ऑफ कोन। अब एडी का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम मैक्सिमम बोला है तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको तोड़ दे रहा हूं। 1/3 5/3 मैं बाहर रखा और r को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। r कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में? कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि स्मॉल आर तो गिवन है मतलब वो फिक्स रहेगा। इसलिए dp बाई dr। यहां पर 5/3 कांस्टेंट को रख दिया। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2r। r तो मेरा कांस्टेंट हो रहा है, स्मॉल r कांस्टेंट हो रहा है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r। अब इसका डिफरेंशिएशन मैं किसमें तोड़ूंगा? प्रोडक्ट रूल में। मैं आर स्क्वायर को रखा, इसका डिफरेंशिएशन करा तो 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू इसके अंदर का डिफरेंशिएशन किया तो -2r। ठीक है, प्लस
अब इसको रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r और ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 2r कैपिटल R रखा। अब यहाँ पर मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पर प्लस रखा, यहाँ पर एलसीएम क्या ले रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे तो ये तो सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आर क्यूब, ये प्रोडक्ट होगा, प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2r, आप ये रूट हट गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यानी पाई बाई 3 2r कैपिटल R प्लस माइनस आर क्यूब, यहां पर इसको पूरा करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2r आर स्क्वायर माइनस 2r क्यूब बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यानी यहां पर आ गया पाई बाई 3 2r कैपिटल R प्लस, मैं प्लस वाला को पहले लिख रहा हूं, 2r आर स्क्वायर माइनस 3r क्यूब बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, डीवी बाई डी आई निकाल लिया। अब मैं यहीं पर सेकेंड डेरिवेटिव कर दे रहा हूं, डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर पाई बाई 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2r कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन 1, सॉरी स्मॉल r, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस, इसको मैं किस रूल में तोड़ूंगा, u बाई v रूल में, मतलब कोशिएंट रूल में। इसको मैं रख दिया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो 2r का 1 आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 9 आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस, अब मैं इसको रखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसको रख दिया 2r आर स्क्वायर माइनस 3r क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई 2, आगे रूट का कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू इसके अंदर कर जाएंगे तो माइनस 2r। क्लियर है? होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई बाई 3 2r प्लस, अब देखिए इसके साथ में इसका एलसीएम टोटल का एलसीएम ले रहा हूं, इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ ये पहले 2 से 2 काट दें, इसके साथ ये प्रोडक्ट होगा क्योंकि एलसीएम में ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 2r स्क्वायर 9r स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर r है, एक r, यहाँ पर 2, अच्छा इसमें से भी एक r निकाल लेते हैं तो r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर बाई होल डिवाइडेड बाई, ये रूट नीचे आएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये समझे थे, ये नीचे आ गया मेरा d2 बाई डी आर स्क्वायर, इतना मैं रख दिया। अब हम लोग जानते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही पर कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका, v का, मैक्सिमम मिनिमम के लिए dv बाई डी आर इक्वल टू 0 करेंगे, dv बाई डी आर इक्वल टू 0। अब देखिए dv बाई डी आर इक्वल टू 0 मतलब इतना इक्वल टू 0, यानी 2r कैपिटल R प्लस 2r आर स्क्वायर माइनस 3r क्यूब बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इसको इधर रख रहा हूं, इसके साथ इसको उधर दे रहा हूं, तो 2r
आर इक्वल टू माइनस ऑफ 2, यहां से आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक आर कॉमन ले लिया तो 2r² माइनस 3r² बाई अंडर रूट r² माइनस r²। ये r से ये r कैंसिल आउट। अब देखिए मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2r अंडर रूट r² माइनस r² इक्वल टू माइनस 2r² माइनस 3r²। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, जगह कम हो रहा है, इसको मैं रख रहा हूँ क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा। ये तो मैं ले लिया हूँ, तो यहां से मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में जगह की जरूरत पड़ेगी। अब यहां से जाते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रहा हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4r², ये रूट हट जाएगा, r² माइनस r² इक्वल टू, ये स्क्वायरिंग करूंगा तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने से एनीथिंग पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर 2r² माइनस 3r² का, चलिए माइनस के साथ ही स्क्वायरिंग कर दिया। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4r⁴ माइनस 4r² स्मॉल r² इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में करूंगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 4r⁴ माइनस 2 6 यानी 12 r² कैपिटल r² प्लस 9r⁴। क्लियर है। अब इससे ये कट गया, यहाँ पर ये 4, ये भी -4, इसको इधर लाएंगे तो 8r² स्मॉल r² इक्वल टू 9 कैपिटल r²। r² कैंसिल आउट हुआ तो 8r² इक्वल टू 9r²। तो यहां से मुझे r² का वैल्यू चाहिए, r² इक्वल टू 8/9 स्मॉल r²। यानी इसको मैं r का भी वैल्यू बोलूं, r का वैल्यू तो अंडर रूट 8/9 स्मॉल r। ये मेरा जो रिलेशन इक्वेशन में 1 दे दिया। मतलब मुझे r के मतलब कोण का जो रेडियस अगर इस वैल्यू में रहेगा तो ये कोण का वॉल्यूम क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब देखिए मुझे ये दिखाना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है, इतना बड़ा कैलकुलेशन मैं क्या करूंगा, इतना मुझे क्या दिखाना है, ये नेगेटिव आ जाए। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन बैठाकर निकालने में टाइम लॉस होता है। तो मैक्सिमम बोलना है तो हम लोग क्लियरली बोल देंगे, क्लियरली d2v/dr² एट r इक्वल टू अंडर रूट 8/9 r नेगेटिव होगा। ये बड़ा कैलकुलेशन जब भी आएगा तो वो उतना जरूरी नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन करके इसको नेगेटिव दिखाएं। हम लोग डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं कि जहां क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला है तो ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा ही, और नहीं तो आप चाहिए बैठाकर देख सकते हैं ये नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है। तो मैं इतना लेस देन 0 हुआ, यानी मैं बोल सकता हूं हैंस V will be maximum when इतना इक्वल टू इतना, चाहिए बोलूं ये बोलूं r² इक्वल टू 8/9 r²। पर मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है कि ये अगर ऑल्टीट्यूड मतलब AD का वैल्यू
इतना मुझे दिखाना है फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। तो हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू इतना होगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो इस वैल्यू के लिए मैं एडी का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, अल्टीट्यूड का वैल्यू। एडी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एडी इक्वल टू मेरा था एडी इक्वल टू आर प्लस एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले थे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं एडी का वैल्यू इस वैल्यू के लिए निकालूंगा तो एडी का अल्टीट्यूड का वो वैल्यू होगा जिस वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो चलिए निकाल लेते हैं आर प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर की जगह पर 8/9 आर स्क्वायर बैठा दिया। यहाँ पर कितना आ गया आर प्लस 8/9 मतलब r/9 मतलब r/3 रूट के बाहर निकलेगा तो r/3 यानी ये एलसीएम लेंगे 3r प्लस r 4r/3। देखिए एडी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 4r/3। कब आया है जब वॉल्यूम मैक्सिमम है। क्लियर। थैंक यू।